जावा की इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में कि अरिथमेटिक और ऑपरेटर्स होते क्या हैं जावा में। उसके बाद मैं आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर का एक एग्जांपल भी करा के दिखाऊंगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी अच्छी हो जाएगी। इन सभी अरिथमेटिक ऑपरेशंस को हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर होते क्या हैं। अरिथमेटिकल ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने में हेल्प करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर 5 प्लस 3 करते हैं तो 8 आ जाता है, तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशन वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। 5 - 3 2 होता है, ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने में हेल्प करते हैं। तो अब समझ लेते हैं ऑपरेटर्स के साइन सिंबल समझ लेते हैं, फिर उसको कहा क्या जाता है और उसके बारे में समझ लेंगे कि उसको मतलब काम क्या करता है उसका, ठीक है, और एक एग्जांपल समझते रहेंगे साइड बाय साइड। तो सबसे पहला ऑपरेटर हमारा होता है प्लस, जिसका सिंबल होता है प्लस, साइन प्लस से डिनोट डिनोट होता है। उसके बाद उसको कहा जाता है एडिशन, सिंपल है, दो वैल्यू को ऐड कराता है, इसका काम सिर्फ दो वैल्यू को ऐड कराने का है। एग्जाम्पल 5 + 3 8 हो गया। फिर दूसरा होता है हमारा सब्ट्रैक्शन का, जो जिसका सिंबल होता है माइनस, ये दो वैल्यू को माइनस करा देता है, मतलब सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू माइनस हो जाती है। तो 5 - 3 2 हो गया। तीसरा होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन का। ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा हम एपोस्ट्रोफी का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है? और उसको एपोस्ट्रोफी साइन को ही हम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? मल्टीप्लाई कराना दो नंबर को आपस में, ठीक है? डिवाइड ऑपरेटर को हम डिवीजन ऑपरेशन बोलते हैं। डिवाइड ऑपरेटर को हम स्लैश से डिनोट करते हैं। स्लैश स्लैश जब भी हम साइन बनाएंगे तो वो डिवाइड होता है। डिवाइड ऑपरेटर को हमेशा ये ध्यान रखना, डिवाइड ऑपरेटर जब भी हम करेंगे, यूज़ करेंगे, तो डिवाइड ऑपरेटर हमेशा हमको क्वोशिएंट देगा, ठीक है? ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्वोशिएंट देगा डिवाइड ऑपरेटर। तो एग्जांपल देख लेते हैं, 6/3, क्वोशिएंट क्या रहा हमारा 2, तो ये क्वोशिएंट दे रहा है हमें। मॉडुलस ऑपरेटर देख लेते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर बिल्कुल परसेंटेज की तरह है, लेकिन प्रोग्रामिंग में हम इसे मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर का काम क्या होता है? ये हमें रिमाइंडर देगा। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं डिवाइड और मॉडुलस में। कंफ्यूज नहीं होना। डिवाइड डिवाइड में हमेशा आपको क्वोशिएंट मिलेगा, लेकिन मॉडुलस ऑपरेटर में आपको रिमाइंडर मिलेगा। तो एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, 7 - 3, रिजल्ट क्या आया? 1। कैसे आया ये? 3 × 2 = 6 होता है। वैल्यू कितनी बची? ये भी 1 बच गया। तो 1 जो है हमारा, जो रिमाइंडर क्या बच गया हमारा? 1 बच गया। तो 1 जो रिमाइंडर बचेगा वो मॉडुलस ऑपरेटर में आएगा। मॉडुलस ऑपरेटर जो भी रिमाइंडर बचेगा। प्लस प्लस ऑपरेटर का काम क्या होता है? इंक्रीमेंट कराता है। ये एक वैल्यू को प्लस करा देगा। जैसे कि मान लो, अगर इंक्रीमेंट करा देगा, और ये प्रीफिक्स भी हो सकता है, सुफिक्स भी हो सकता है, या आपका आगे भी लगा सकते हैं प्लस प्लस ऑपरेटर और बाद में भी लगा सकते हैं। तो अगर आप देखो, एग्जांपल पे हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर इफ ए इज इक्वल टू में 5, अगर ए की वैल्यू 5 है, और अगर मैं पहले लगा देता हूँ प्रीफिक्स, मतलब अगर पहले लगा देता हूँ तो प्लस प्लस ए, तो ये पहले वैल्यू को इंक्रीज कर देगा और 6 प्रिंट करा के दे देगा। और अगर मैं बाद में लगाता हूँ सुफिक्स, अगर मैं बाद में लगाता हूँ ए प्लस प्लस करता हूँ, तो पहले मेरी ए की वैल्यू 5 ही रहेगी, उसके बाद ये इंक्रीज करेगा एक नंबर, तो 6 तब प्रिंट होगा, ठीक है? प्रीफिक्स और सुफिक्स में इतना अंतर है, बस ये ध्यान रखना। दोनों में वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी एक से। प्लस प्लस लगाया तो एक इंक्रीज होगा उसमें, और आउटपुट हमारा 6 आना ही आना है, ठीक है? बस जो डिफरेंस है वो याद रखना। माइनस माइनस ऑपरेटर क्या होता है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। ये डिक्रीज कर देता है वैल्यू को एक से। प्लस प्लस में इंक्रीज कर देता है, ये इसमें डिक्रीज कर देगा एक वैल्यू से। काम इसका, इसमें भी आप प्रीफिक्स और सुफिक्स लगा सकते हो। मैंने बता ही दिया था प्रीफिक्स और सुफिक्स क्या होते हैं। एग्जांपल समझ लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू में 5, अगर मैं पहले लगाता हूँ तो ये पहले ही माइनस करके एक 4 प्रिंट करा के दे देगा। अगर मैं बाद में लगाता हूँ तो पहले 5 रहेगा और फिर बाद में माइनस करेगा, 4 आ जाएगा आंसर, ठीक है? अब मैं आपको एक इसका एग्जांपल भी समझा देता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर का। मैं अगर आपको प्रैक्टिकल समझाऊँगा ये सेम एग्जांपल, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आप सबसे पहले मैं आपको इसका इस एग्जांपल का प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, जो भी है ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो ये देखो, इंट ए इज इक्वल टू में अगर मैं दे देता हूँ 10, ठीक है? इंट बी इज इक्वल टू में दे दिया मैंने 5। अब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे अपने। सबसे पहले मैं अपना सबसे पहला जो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो है एडिशन का। मैंने एडिशन का ऑपरेटर यूज़ करना है, ए प्लस बी, ठीक है? प्रिंट करा दूंगा मैं अपना एडिशन ऑपरेटर का, जो कि है हमारा
जो कि मेरे को आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, एडिशन इज़, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं प्लस यूज़ करूँगा, कॉन्कैटिनेशन कराऊँगा और यहाँ पर मैं अपना एडिशन को प्रिंट, जो मैंने ऐड करवाया उसको प्रिंट करा दूँगा। सिंपल है। इसी तरीके से मैं सब्ट्रैक्शन का बनाऊँगा। कॉपी कर लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और पेस्ट करता रहता हूँ मैं ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद यही सेम कोड कॉपी कर रहा हूँ मैं हर एक में। एडिशन के बाद मेरा आएगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन आ गया। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन इज, मैं एक थोड़ा सा स्पेस भी दे देता हूँ ताकि आउटपुट अच्छा आए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करा दूंगा, सब्ट्रैक्शन लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या करना है, डिवाइड करवाना है। डिवाइड कैसे होगा मैंने आपको बता दिया था, स्लैश का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैं अपना डिवाइड लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी डिवाइड कर देंगे। और उसके बाद मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। इसका सिंबल ये होता है मॉडुलस का, मॉडुलस का। इसका काम क्या होता है, रिमाइंडर देना, ये ध्यान रखना। डिवाइड का काम क्या होता है, क्वोशिएंट देना, और इसका काम क्या होता है, मॉडुलस का, मॉडुलस का काम होता है हमारा रिमाइंडर देना। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है बस। मॉडुलस लिखवा दिया। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने अगर यूज़ करना है तो मैं देखो, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में मुझे ए प्लस प्लस लिखना है, मेरी एक वैल्यू प्लस हो जाएगी। और यहाँ पर मेरे को लिख देता है, मैं लिख देता हूँ इंक्रीमेंट, और यहाँ पर मैं ए की वैल्यू को प्रिंट करा दूँगा इंक्रीमेंट के बाद। ठीक है, इसी तरीके से मैं बी, क्योंकि मैंने बी भी ले रखा तो बी माइनस माइनस करा के देख लेते हैं। प्रिंट करा दूंगा मैं डिक्रीमेंट, और यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन का साइन देके यहाँ पर बी को प्रिंट करा दूंगा। तो ये सिंपल मेरा प्रोग्राम बन गया मेरा मॉडल अर्थमेटिक ऑपरेटर के ऊपर। तो मैंने सारे टास्क परफॉर्म कर लिए इसमें। मैंने, अगर आप देखो तो इसमें मैं आपको प्रिंट करा के भी दिखा देता हूँ। मैंने इसमें सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन मैं कराना भूल गया शायद, लेकिन मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही होगा, आपको बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये देखो क्या मेरा रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, देखो सब्ट्रैक्शन। अगर मैं देखूं, मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप खुद कर लेना। तो ये देखो इंट ए 10 है, 5 है, एडिशन क्या हो रहा है, 15 हो रहा है दोनों को। सब्ट्रैक्शन में 10 माइनस 5 5 हो रहा है। डिवाइड में देखें, अगर हम देखें तो क्या आउटपुट आ रहा है हमारा, ए हमारा क्वोशिएंट आ रहा है, 5 टू द 10 होता है तो 2 आ गया। मॉडुलस ऑपरेटर में अगर आप देखो तो हमारा रिमाइंडर आता है, मैंने आपको बताया पूरा डिवाइड हो रहा है, ये 5 टू द 10 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। इंक्रीमेंट में आप देखो, मैंने ए की वैल्यू को, अगर ये देखो, ये वाला इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ए प्लस प्लस का रखा है मैंने साइन। इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर आप देखो तो ए प्लस प्लस क्या होता है, 10 प्लस 1 11 होता है, तो ये 11 प्रिंट करके दे रहा है मुझे, यहाँ पर 11 प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है प्रिंट ये। ठीक है, फिर मैंने डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया था, बी में वैल्यू 5 थी मेरी, तो ये देखो बी माइनस माइनस का रखा है, बी में वैल्यू 5 थी मेरी, तो मेरी अब 4 हो गई डिक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू। तो ये काम होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर का। मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करा दिया, थ्योरी भी समझा दी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो किसी से भी रिलेटेड तो आप मुझको कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके क्वेश्चनों का जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।